गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन अ क्लास टेस्ट, क्लास के एक टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 दिया हुआ है हमें। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आए होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, तो जो मार्क्स होते उनका जो प्रोडक्ट होता वो 210 के इक्वल होता। तो फाइंड अ मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, तो हमें उसके मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में पता करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कोई एक सब्जेक्ट के मार्क्स को पहले हम मान लेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश जो हमें दिया है वो हमने पहले लिख लिया। सम कितना दिया, 30 दिया है, ठीक है। तो हम सम लेट कर ले रहे हैं, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हमने मान लिया कि मैथ्स में उसके मार्क्स जो हैं वो x हैं, x। देन मार्क्स इन इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स होंगे, बिकॉज दोनों में मिला के 30 हैं, इंग्लिश के और गणित के, इंग्लिश के, अंग्रेजी के और गणित के दोनों के जोड़ के, दोनों को अगर एक साथ कर दें तो 30 हैं। और हमने मान लिया मैथ्स के x हैं, तो इंग्लिश के कितने बचेंगे, 30 माइनस एक्स। कितने बचेंगे, 30 माइनस एक्स, क्योंकि अगर हम इंग्लिश के सॉरी टोटल में से मैथ्स के माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के ही तो बचेंगे। तो हमने टोटल में से मैथ्स के माइनस कर दिए, इंग्लिश के मार्क्स बच गए यहाँ पे। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स मोर इन इंग्लिश, सॉरी मैथ, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। इट मीन्स मैथ्स के हमने x माने थे, उसमें 2 मोर कर दिए, यानी 2 जोड़ दिए हमने, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसके जो मार्क्स हैं वो 3 कम होते, तो अभी कितने हैं, 30 माइनस एक्स हैं, और 3 और कम कर दो उसमें से, तो क्या हो जाएगा, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 माइनस एक्स बचेंगे उसके मार्क्स। अब कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, मैथ्स में अगर 2 ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम होते, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो 210 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर मैथ्स में 2 ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम होते, इन दोनों का प्रोडक्ट है जो वो कितने के बराबर है, 210 के। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे, x का 27 के साथ होगा तो 27x, x का x के साथ हुआ तो प्लस माइनस माइनस x का x के साथ हुआ एक्स स्क्वायर, 2 का 27 के साथ होगा प्लस 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 27 टू जा 54। अब 2 का x के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 210। क्लियर। अब माइनस का एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x माइनस कर देंगे तो प्लस का 25x, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का 54 और माइनस का 210, क्योंकि प्लस का है इधर, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो इक्वल में 0। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, क्लियर, और 210 में से अगर हम 54 को माइनस करेंगे, 210 में से 54 को माइनस करेंगे तो आएगा 156। माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का साइन इज इक्वल टू 0। नाउ
तो अब क्या देखते हैं हम कि आगे माइनस है, माइनस यानी कि माइनस का 1 है। क्लियर, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई हम माइनस 156 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 156 हो जाएगा और 156 के हम करेंगे फैक्टर। ठीक, 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटा 39, फिर 3 से काटा तो 13, फिर 13 से काटा तो 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस हुआ था यहाँ पे, तो अब प्लस करने पे 25 आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये माइनस करने पे आना चाहिए, क्योंकि आगे पहले कोई साइन नहीं था, पॉजिटिव थे, मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन किए तो आगे सब में प्लस का साइन था, यहाँ पे ये पॉजिटिव था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, या नहीं भी था तो मतलब पॉजिटिव भी था, क्योंकि नहीं होता है तो अब 1 मानते हैं, 1 पॉजिटिव भी होता है, फिर क्योंकि मानते हैं तो पॉजिटिव भी मानेंगे। लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करने पे माइनस और माइनस प्लस, प्लस करने पे आना चाहिए 25। तो प्लस करने पे देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में अगर हम 13 प्लस कर दें तो 25 हमें मिल जाएगा। क्लियर, मीन्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, अब 25 की जगह हम लिखेंगे 12 प्लस 13 एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा ही, प्लस है साइन, यहाँ भी प्लस है, सारे प्लस के रहेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई 12 से हुआ तो 12x, एक्स का 13 से हुआ तो 13x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है हमें, इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या बन रहा है यहाँ पे, x कॉमन बन रहा है, x कॉमन लिया, ठीक है, या हम लोग माइनस का x ले लेते हैं, माइनस का x हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा प्लस का x, माइनस प्लस माइनस, x का डिवाइड 12x में करेंगे 12 बार जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 12 है लेकिन ये प्लस माइनस, माइनस का 12 बचेगा। अब इस माइनस 12 का डिवाइड हम करेंगे यहाँ पे माइनस के 156 में, तो ये प्लस का कितना आएगा 13, माइनस माइनस प्लस 12 का डिवाइड 13 में करें, सॉरी 12 का डिवाइड 156 में करेंगे तो 13 आएगा, 13 कॉमन हो गया, 13 का डिवाइड हमने 13x में किया तो x बचा, प्लस माइनस माइनस, अब 13 का डिवाइड हम 156 में करेंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। क्लियर, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ब्रैकेट्स को हमने कॉमन ले लिया दोनों को, ठीक है, एक बार लिख लिया, बचा हुआ क्या है माइनस का x और प्लस का 13। क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस बराबर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और इधर x माइनस का x प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब हमने इनको दोनों को 0 के बराबर में क्यों रखा है, क्यों रख सकते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, तो हो सकता है ये इसकी वैल्यू 0 हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो, क्योंकि 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो 0 मिलेगा, तो हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो सकता है इसकी 0 हो, लेकिन हमने दोनों को ही 0 मान लिया तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 मिलेगा, इसीलिए हमने उसको दोनों को 0 के बराबर रख लिया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई ना कोई 0 होगा, हो सकता है दोनों ही 0 हो, तो हमने दोनों ही 0 मान के दोनों को 0 के बराबर रखा है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 और यहाँ से 13 इज इक्वल टू माइनस का x इधर गया प्लस का और x इज इक्वल टू 13। यहाँ पे 0 तो रख देते हैं सब लोग, पर रीजन क्या है, रीजन नहीं पता, रीजन बच्चों को नहीं पता होता है, उन्होंने यहाँ पे देखा x माइनस 12 माइनस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 रख दिया, इसके बराबर भी 0 रख दिया, पर रीजन क्या है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तभी 0 आएगा ना, तो दोनों हम डिजिट्स को, दोनों इन टर्म्स को क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। इफ मार्क्स इन मैथ्स, हमने मान लिया कि मैथ्स में उसके मार्क्स कितने हैं, हमने x माने थे, वो हमने मान लिया अभी 12 है, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, हमने माना था 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 12 यानी कि 18, अगर गणित में 12 नंबर है तो अंग्रेजी में 18 नंबर होंगे, वही हम दोबारा फिर से लिखेंगे, एंड इफ मार्क्स इन मैथ्स
हमने x माना था, जो हमने मान लिया कि 13 आई उसके, देन मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस हमने x माना हुआ था, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। तो इंग्लिश में उसके 17 मार्क होंगे। अगर गणित में अगर 13 नंबर होंगे तो अंग्रेजी में 17 नंबर होंगे।